नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के चर्चित आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये लोग जानना चाहते हैं कि हम आईवीएफ के लिए जाएंगे, आईवीएफ कराना है, तो इसमें समय कितना लग जाता है? क्या इसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत समय देने की ज़रूरत है, या फिर थोड़े समय में जो है ये जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाती है? देखिए, आईवीएफ में अमूमन लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है, 2 तरह से आईवीएफ किया जाता है। एक लॉन्ग प्रोटोकॉल होता है जो कि बहुत दिनों से चला रहा है, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता था, और दूसरा टेक्निक है जिसको कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसे काफ़ी लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें समय कम लगता है, इंजेक्शंस भी थोड़े कम लगते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल की तुलना में। तो अगर किसी को आईवीएफ कराना है तो उसके कराने के पहले कुछ जांच वाच भी की जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की। हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेशेंट कपल है वो पीरियड के 1st से 3rd डे के बीच में आ जाए, ताकि उसका एग्जामिनेशन हो जाए, जो भी जांच करना है वो जांच हो जाए और रिपोर्ट हो जाए। क्योंकि उसमें तीसरे दिन से फिर हम लोग इंजेक्शन शुरू करते हैं, और 7वें दिन से एक दूसरी सुई दी जाती है, जो कि ये सब चीज़ पेशेंट अपने एक बार जांच हो जाए तो घर पे जाके ये करा सकता है। तो तीसरे दिन से 9वें दिन तक इंजेक्शंस लेके सीधे 10वें दिन आना पड़ता है। तो एक बार 2nd 3rd डे में आ जाए, और एक बार 1 हफ्ते के बाद आ जाए, जिस दिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि उसके एग्स प्रिपेयर हो गए हैं कि नहीं, अंडाणु बन गए हैं कि नहीं, ये रेडी रहता है। तो एक दूसरा इंजेक्शन दिलाता है जिसमें ट्रिगर शॉट बोलते हैं, और ट्रिगर देने के 2 दिन बाद फिर आना पड़ता है। तो उस दिन पेशेंट को खाली पेट आना रहता है, क्योंकि उस दिन उसके अंडों को बेहोश करके नीचे से निकाला जाता है सुई के द्वारा। उस दिन पति को भी 2-3 दिन अलग रह के गैप करके आना रहता है। तो ट्रिगर के बाद पति पत्नी को गैप कर देना चाहिए, साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए, और ताकि 2 दिन का गैपिंग रहे सीमेन में, जिससे कि अच्छा क्वालिटी का सीमेन माना जाता है। और जिस दिन बेहोश करके एग निकाला जाता है, उसी दिन हम लोग फिर सीमेन हस्बैंड का ले लेते हैं। फिर पेशेंट को नॉर्मली हम लोग 5 दिन बाद बुलाते हैं। उस दिन हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। 5 दिन के बाद, इसलिए कि जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं वो डे 2 या डे 3 को भी हम लोग एग निकालने के बाद डाल सकते हैं, दूसरे या तीसरे दिन के बाद भी। बट 5वें दिन आते आते उसका पूर्ण विकास जितना हो सकता है वो हम लोग देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी मिलता है। दूसरे तीसरे दिन हो सकता है किसी पेशेंट में, किसी महिला में 10 में से 7 एग बने दिखे कि फर्टिलाइज हो गए और एम्ब्रियो बन गए, लेकिन 5वें दिन आते आते पता चलता है कि नहीं, उसमें 2 ही डेवलप कर पाए। तो 5वें दिन में हम लोग एम्ब्रियो सिलेक्शन का फायदा होता है। हम लोग उतना एश्योर्ड रहते हैं कि इतना दिन तक एम्ब्रियो तैयार है, तो उस दिन एम्ब्रियो को वापस नीचे के रास्ते से डाल दिया जाता है। वो प्रक्रिया पेनलेस होती है, उसमें बेहोश नहीं करने की जरूरत पड़ती है, हार्डली 1-2 मिनट का टाइम लगता है। उसके लिए पेशेंट जब को आना रहता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, उस दिन उसका आने के पहले या एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के पहले 2 घंटा पहले से उसे वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, तो कि पेशाब की थैली भरी रहे। क्योंकि वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में करते हैं। अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर रख के किया जाता है, और नीचे के रास्ते से एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। उस दिन पति अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। केवल जिस दिन एग्स निकाला जाता है, वो चूंकि बेहोश करके निकाला जाता है, इसलिए उस दिन पति को रहना या कोई भी साथ में दूसरे अटेंडेंट को भी रहना जरूरी होता है। तो ये एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल की बात है। लॉन्ग प्रोटोकॉल में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसमें पीरियड आने के पहले से ही 7 दिन 10 दिन पहले से ही हम लोग दवाओं को देकर बॉडी के हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं, और पीरियड के फिर दूसरे तीसरे दिन बुला के देखते हैं कि वो सप्रेशन हो गया है कि नहीं। LH टेस्ट होता है, एक ब्लड का टेस्ट, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी। और उसके बाद फिर हम लोग एक बनने की दवा देते हैं 9-10 दिन के लिए। फिर उसके बाद बुलाते हैं देखने के लिए एग्स बन गया कि नहीं, और उसके बाद का प्रोसेस उसी तरह से होता है। ट्रिगर, 2 दिन के बाद एक ओवम पिकअप, और 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो मैक्सिमम 3 से 4 बार पेशेंट को आना जाना पड़ता है। उसके लिए उसको शहर में रहने की जरूरत नहीं है, वो घर से भी आ जाके वो अपना इलाज करा सकता है। क्या इसमें जब सब प्रक्रिया खत्म हो जाती है और जितना टाइम लगता है वो सारी चीज़ें हो गई, 1 महीने जैसे आपने बताया, उसके बाद भी कितने दिनों में आना जाना चाहिए? उसके 15 दिन के बाद में हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। बीटा HCG के द्वारा पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई कि नहीं। वो टेस्ट अगर कोई पेशेंट चाहे तो खुद अपना जहाँ वो रहती है वहाँ पे भी करा सकती है, और कुछ दवाओं को उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो फिर कुछ दवाएं हम लोग ऐड करते हैं। तो ये सब काम पेशेंट आके भी वापस यहाँ क्लिनिक में करा सकती है, या जिस शहर में रह रही है वहाँ भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के केयर में वो करा सकती है। और ये दवाएं जो आईवीएफ की दी जाती हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, वो लगभग 2 महीना तक और कंटिन्यू करना रहता है। उसके अलावा भी कुछ दवा ऐड करनी रहती है। तो वो सब काम के लिए कभी 1-2 बार पेशेंट को आना पड़ सकता है, नहीं तो अपने होम टाउन में भी करा सकती है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि आईवीएफ कराने में कितना समय लगता है, एक कपल को कितना समय देना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक कपल को आईवीएफ कराते समय कितना समय लग सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, में कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।